नमस्कार। जैसा कि आपको संज्ञाओं के तीनों भेदों का अध्ययन करा दिया गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपको ये भी बता दिया गया है कि जो भाववाचक संज्ञा है उनका निर्माण कैसे होता है। तो वो जातिवाचक से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से, इनसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। भाववाचक संज्ञा के कौन कौन से प्रत्यय हैं वो है आपके आई, आव, आवा, आहट, आवट, ता, त्व, पन, आस, गी, य, अंत आदि प्रत्यय यदि किसी भी शब्द में जुड़े होते हैं वहाँ पर कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अब बात आती है कि संज्ञा को पहचाने कैसे। तो संज्ञाओं के कुछ विशेष नियम हैं। इन नियमों के तहत आप संज्ञाओं को पहचान सकते हैं, संज्ञाओं में बदलाव कर सकते हैं। देखें, अब तक आपने संज्ञाएं पढ़ी होंगी, वो केवल संक्षिप्त रूप में पढ़ी होंगी कि संज्ञाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये सभी बातें पढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसा विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा जो आपको संज्ञा पहचानने में जीवन भर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखें, सबसे पहला नियम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य संज्ञा का बोध कराता हो तो वह अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब इसमें आपको बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, भाव का नाम यदि किसी एक वचन का बोध कराता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब इसमें देखें, सीमा एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, अतः इसमें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमारे घर की लक्ष्मी, और जब घर की लक्ष्मी है तो दो लक्ष्मी हुई ना, एक माता लक्ष्मी और दूसरी हमारे घर की लक्ष्मी। तो जब एक से दो व्यक्ति का बोध कराया जा रहा है, और आपको हिंदी में पता है कि वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो एक व्यक्ति का बोध कराए वो एक वचन, और एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराए वो बहुवचन। चाहे वो दो व्यक्ति हो, चाहे तीन हो, चाहे तीन से कितने भी अधिक हो, या दो से अधिक होंगे तो जातिवाचक होंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि वह तो हमारे घर की लक्ष्मी है। जब घर की लक्ष्मी है तो यहाँ पर बहुवचन का बोध कराया जा रहा है ना, माने दो लक्ष्मियों का बोध करा रहा है। अतः यहाँ पर दो लक्ष्मियों का बोध कराने का यहाँ पर इस घर की लक्ष्मी में शब्द में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यदि ऐसे बात आती कि वह तो शेक्सपियर है, अब जो शेक्सपियर है वह केवल एक व्यक्ति का बोध कराता है, लेकिन कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर जो शब्द है वो दो व्यक्ति का बोध करा रहा है, एक आपका विदेशी व्यक्ति और एक भारत में क्या जो कालिदास है उस कालिदास को क्या कहते हैं? शेक्सपियर कहते हैं। अतः इसमें जो कालिदास शब्द है वो व्यक्तिवाचक है और जो शेक्सपियर शब्द है वो जातिवाचक है। ऐसे ही प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। प्रभुदेवा शब्द जो आपको एक व्यक्ति का बोध कराता है, लेकिन माइकल जैक्सन जो एक विदेशी डांसर है, जो उसकी तुलना किससे की गई है? प्रभुदेवा से की गई है। अतः प्रभुदेवा को भारत का क्या माना जा रहा है? माइकल जैक्सन माना जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो माइकल जैक्सन जो शब्द है वो कितने लोगों के लिए प्रयुक्त हो रहा है? दो लोगों के लिए। दो लोगों के लिए मतलब एक विदेशी व्यक्ति, एक प्रभुदेवा जी। तो इन दोनों के लिए जब प्रयुक्त हो रहा है, जब दो के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो दो के लिए प्रयुक्त होने से बहुवचन, और बहुवचन होने से ये शब्द क्या हो जाएगा? ये माइकल जैक्सन शब्द है वो आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। जैसे भारत में अनेक जयचंद है। जयचंद एक राजा था जिसकी लड़की से पृथ्वीराज चौहान ने की थी और उसने गद्दारी की थी। अतः यहाँ पर जो जयचंद शब्द है वह एक ऐसे लोगों के लिए रूढ़ हो गया है जो गद्दार है या धोखेबाज है, क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत में बुलाया और उसके द्वारा आक्रमण करने के बाद में भारत में मुसलमानों का आगमन हो गया। अतः पर जो बताया गया है अनेक जयचंद है, माने ऐसे लोगों का वर्णन किया जा रहा है जो गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। जब अनेक लोगों का वर्णन होने से जयचंद शब्द में कौन सा होगा? आपका
जातिवाचक शब्द होगा और जो भारत शब्द है उस भारत में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे राधा तो हमारे घर की गंगा है, गंगा एक ही होती है, लेकिन हमारे घर की गंगा, एक गंगा नदी और दूसरी हमारे घर की गंगा, तो दो गंगा है। अतः यहाँ पर क्या होगा, राधा तो हमारे घर की क्या है, गंगा है। ऐसे ही जो दूसरा नियम है उसमें बताया जाता है कि जब जातिवाचक संज्ञा का शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करा करके किसी एक के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अर्थात जैसे आपको पहले भी बताया गया था, जैसे गांधी। अब गांधी एक जाति का बोध है, क्योंकि जैसे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मेनका गांधी है, महात्मा गांधी है, अन्य सभी गांधी लोग। अब ये गांधी शब्द है वो जाति का बोध कराता है, लेकिन यहाँ पर केवल किसके लिए रूढ़ हो गया है, जैसे गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़वाया। अब यहाँ पर किस गांधी की बात चल रही है, यहाँ पर न तो सोनिया गांधी जी की बात चल रही, न राहुल गांधी की बात चलती है, न अन्य प्रियंका गांधी या अन्य गांधी की बात न चल के ये गांधी शब्द है वो केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी श्री महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ पर जो गांधी शब्द है वो महात्मा गांधी के लिए रूढ़ होने के कारण यहाँ पर क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अर्थात भले ही जाति का बोध है, लेकिन जाति का बोध जब एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा किसमें बदल जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती। जैसे नेहरू ने विदेशों में भारत को पहचान दिलाई। अब नेहरू तो बहुत है, लेकिन मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यहाँ पर दो व्यक्ति है, लेकिन बात किसकी चल रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अतः नेहरू शब्द एक के लिए रूढ़ होने से पंडित जवाहरलाल नेहरू का बोध कराता है। ऐसे पटेल, अब पटेल देखें तो पटेल शब्द जाति का बोध कराता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक व्यक्ति का बोध होने से, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बोध होने से यहाँ पर पटेल शब्द में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोदी जी ने देश को अलग पहचान दिलाई। अब यदि आप देखें तो मोदी शब्द है वो एक जाति का बोध कराता है, लेकिन क्या सभी मोदियों ने देश को अलग पहचान दिलाई का? नीरव मोदी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अन्य अनेक मोदी हैं, लेकिन यहाँ पर केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बोध कराने के कारण यहाँ पर क्या है, नरेंद्र मोदी का बोध कराया जा रहा है। अतः यहाँ पर जो मोदी शब्द है वो जाति का बोध कराने के बावजूद भी ये क्या है, आपका केवल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अतः मोदी शब्द में क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट आता है कि जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब एक वचन में किया जाता है और एक वचन में प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में प्रयोग होते ही वह भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है, जातिवाचक का रूप ले लेती है। जैसे मैंने आपको बताया गया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं, जब बहुवचन में प्रयोग हुआ तो वे भाववाचक संज्ञा कहाँ हो जाती हैं, आपकी व्यक्तिवाचक में बदल जाती हैं। आपका जो वीडियो है वो बड़ा हो रहा है, अतः अगले वीडियो में आपको अन्य नियम बताए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।